नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती द्वारा दायर याचिका को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की। इस याचिका में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 पीएमएलए के अधिकार को चुनौती दी गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल की अगुवाई वाली पीठ को सूचित किया कि एक समान मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है, इसलिए कार्यवाहियों की बहुलता से बचने के लिए सरकार मुफ्ती की याचिका को स्थानांतरित करने के लिए एक आवेदन दायर करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मरीजों को जबरदस्ती इलाज करने के और सरकार की आलोचना करने के आरोप में डॉक्टर कफील के दूसरे निलंबन के आदेश पर रोक लगाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर कफील खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में मरीजों को जबरदस्ती इलाज करने और राज्य सरकार की नीति की आलोचना करने में कथित संलिप्तता के लिए पारित दूसरे निलंबन के आदेश पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की खंडपीठ ने हालांकि सरकार को 1 महीने की अवधि के भीतर उनके खिलाफ जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने हाल ही में निचली अदालत के एक आदेश को बरकरार रखा, जिसमें उसने इस आधार पर एक याचिका खारिज कर दी थी कि बचाव पक्ष कानून के अनुसार गवाहों के विरोधाभासों को साबित करने में विफल रहा है। निचली अदालत द्वारा दर्ज इस तरह के निष्कर्ष की वैधता की जांच करते हुए जस्टिस सुमन श्याम और जस्टिस रॉबिन फुकन की खंडपीठ ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 145 पर भरोसा किया, जिसमें गवाहों की जिरह के तरीके को निर्धारित किया गया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को दी गई मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलते हुए बचन सिंह से निर्धारित न्यायशास्त्र का हवाला देते हुए कहा कि आरोपी को प्रभावी सुनवाई से वंचित कर दिया गया था। जस्टिस जीएस आलूवालिया और राजीव कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कहा कि आरोपी अपीलकर्ता को सजा कम करने वाली परिस्थितियों को रिकॉर्ड में रखने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया था। आगे ये देखा गया कि निचली अदालत ने किसी वैकल्पिक सजा या सुधार की संभावना पर विचार नहीं किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने इंटेलिजेंस कॉर्प्स को छोड़कर गैर सामान्य कैडर स्टाफ स्ट्रीम रिक्तियों से लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नति के लिए भारतीय सेना की 2017 की पदोन्नति नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति नवीन चावला ने रक्षा मंत्रालय, सेनाध्यक्ष और सैन्य सचिव के माध्यम से केंद्र से जवाब मांगा और मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया। ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण दिल्ली ने अपने रजिस्ट्रार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से अनुरोध करने का निर्देश दिया है कि वो न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के खिलाफ अधिवक्ता हरिंदर पाल सिंह द्वारा लगाए गए अवमानना आरोपों के संबंध में अदालतों की अवमानना अधिनियम 1971 के तहत उचित कार्रवाई करे। एडवोकेट सिंह ने 11 मई 2021 को DRT 1 और 2 के पीठासीन अधिकारी के खिलाफ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री को संबोधित शिकायत दर्ज कराई थी। वित्त मंत्रालय ने मौजूदा शिकायत को DRAT दिल्ली के अध्यक्ष को मामले के देखने के लिए निर्देश के साथ अग्रेषित किया था। मुंबई के मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की अदालत ने अभिनेत्री कंगना रनौत को गीतकार जावेद अख्तर द्वारा दायर मानहानि मामले में आखिरी मौका के रूप में पेश होने से छूट दी, जब उनके वकील ने कहा कि वो अस्वस्थ हैं और कोविड-19 के लक्षण दिख रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट RR खान ने कहा कि अगर वो अगली तारीख 20 सितंबर को पेश नहीं हुई तो उनके खिलाफ वारंट जारी करेंगे। अदालत की टिप्पणियां अख्तर के वकील जय भारद्वाज की इस दलील के जवाब में आई कि रनौत के अस्वस्थ होने के दावे कार्यवाही में देरी करने के लिए एक सुनियोजित रणनीति है और उन्होंने फरवरी से उन्हें जारी किए गए समन का सम्मान करने से इनकार कर दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को दक्षिण मुंबई के एक होटल व्यवसायी को अपनी बड़ी बहन पर 6 गोलियां चलाने के लिए दोषी ठहराया और 10 साल कैद की सजा सुनाई। होटल व्यवसायी ने 27 अक्टूबर 2007 की रात को अपनी बड़ी बहन पर 6 गोलियां चलाई थी। जस्टिस प्रसन्ना वर्ले और NR बोरकर ने कहा, हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि आरोपी का इरादा हत्या करने का था। कोर्ट ने ललित डिमोथी डिसूजा को IPC की धारा 307 के तहत
हत्या के प्रयास का दोषी ठहराया। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।